काम किया, बाबा अम्बेडकर सबको छोड़ने का काम किया। बाबा अम्बेडकर के संविधान किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहूँगा कि अगर देश में हमारा नेता कोई है तो बाबा अम्बेडकर। गरीब को, गांव को, सबको उन्होंने अधिकार मिटाएंगे। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, आप मिटाने की हिंदू राष्ट्र हिंदू कौन है? अरे हिंदू तो वो लोग हैं जो 10% विदेशी लोग आया है। आप नहीं हैं। हम तो भारतीय हैं। नहीं, हम मूल निवासी हैं। आज जो आप बात हमको बता रहे हैं, ये नफरत का खेती किसने बोया? ये जहर किसने बोया? ये आपको समझना है, मीडिया वालों को समझना है। और मीडिया वालों को मैं बताता हूँ, मैं उनको सलाम भी करता हूँ कि देश को संदेश देने के लिए सरहदों पे अपनी जान देकर देश को संदेश देते थे। मगर आज मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में नफरत की बीज बोई जाती है। उसमें सर काट काट कर इन्होंने हमारे इतिहास को मिटाया है। वही लोग आज कहते हैं कि जीभ काटेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। और जब तक सांसें चलेगा, बहुजनों का इस आवाज को हम आगे तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, नफरत का भेद खत्म करो। देश विदेश में देखो क्या आलम हो रहा है। सबका धज्जी उड़ गया। क्या यहाँ अरब से सब भारत के मुसलमान आया है? कहाँ से आया है? इसी भारत का सब वंश है, इसी भारत का सब लोग है। आप देख रहे हैं जनता की आवाज अनमोल खबर। अभी हम डेहरी आनसून के बस पड़ाव में है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पड़ाव मैदान है और तमाम लोग जो है आज माता सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाया जा रहा है। और एक तरफ देखिए महिलाएं भी काफ़ी जनसंख्या में पहुंची हुई है और एक तरफ आप देख पा रहे हैं पुरुष भी काफ़ी जनसंख्या में पहुंचे हुए हैं। लगातार आप जान पा रहे हैं कि फतेह बहादुर सिंह जो विवादों में रह रहे हैं और आज जो है पटना के सड़कों पर उनके लिए फतवा जारी कर दिया गया है। और फतवा में कहा गया है कि जो जीभ काट के लाएगा फतेह बहादुर सिंह का, उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ। कहाँ से आए हैं सर आप? औरंगाबाद से आए हैं। औरंगाबाद ओबरा प्रखंड। लगातार देखा जा रहा है कि फतेह बहादुर सिंह जो विधायक हैं आरजेडी के, जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, सुर्खियों में रह रहे हैं। अभी पटना में उनके वहाँ एक पोस्टर लॉन्च हुआ है और उसमें लिखा गया है कि जो इनके जीभ काट कर लाएगा उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? जो मनुवाद इस बात को कह रहा है कि 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, वो बातें कल मनु के विधान जो लिखने वाले हैं, उनके वंशज हैं, उनको जीभ काट के लाएंगे तो हम 20 लाख रुपया इनाम देंगे। और ये क्या ललकारते हैं हम सब में, जब हमें 90 के लोग जब एकत्रित हो जाएंगे, उनका जीभ का उनको सर काट काट के लाऊंगा हम लोग। जैसे हमारे पुष्पमित्र सिंह के समय में हमारे अयोध्या से जो सकेत था, उसको अयोध्या जो सकेत नदी, सरजू नदी नाम पड़ा है, उसमें सर काट काट कर इन्होंने हमारे इतिहास को मिटाया है। वही लोग आज कहते हैं कि जीभ काटेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। और जब तक सांसें चलेगा, बहुजनों का इस आवाज़ को हम आगे तक पहुंचाते रहेंगे। अब फतेह बहादुर के पीछे हम लोग हजारों हजार की संख्या में जिंदाबाद, फतेह बहादुर जिंदाबाद साथ हैं। और आगे कोई भी अंगड़ाई आएगा उससे हम पीछे नहीं हैं। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। यह मनुवादी की जो राष्ट्रीय शाखा जो हमारे कानपुर में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से हम लोगों ने भी जाकर सीखा है कि ये लोग हमारे पीछे क्या षड्यंत्र रखते हैं। इसका मुख्य जो है कि मुख्यालय जिसका नागपुर पड़ता है, आवाज़ हम नागपुर के ही देखते हुए पूरे भारत में यह मनुवादी व्यवस्था को हम लोग मिटा करके रहेंगे। चाहे इसके लिए मिटाएंगे। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, आप मिटाने की हिंदू राष्ट्र हिंदू कौन है? अरे हिंदू तो वो लोग हैं जो 10% विदेशी लोग आया है। आप नहीं हैं। हम तो भारतीय हैं। नहीं, हम मूल निवासी हैं, भारतीय हैं। हम क्या हैं? हम तो भारतीय हैं। हम भारत का संविधान सिखाता है कि हम लोग सभी भारत के सभी लोग एक हैं। वो जब बांटने वाला लोग जो उद्देश्य जिसका है, वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सबके देश रहेगा। इसके लिए कोई भी तोड़ना चाहता है इस देश को, हिंदूवाद हम नहीं बनने देंगे। नहीं बनने दीजिएगा जी नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ यादव और मैं ललित सिंह यादव, चाहे जितना नाम ना रखूं, सभी महापुरुषों को सपना को साकार करूंगा और अंतिम सांसें वहां तक रहेगा। मेरा सांसें रहेगा लगातार। डेहरी आनसून का मेरा नाम पीर मोहम्मद राइन है जी। आप जो है आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर आए हैं और देखा जा रहा है कि फतेह बहादुर जी एक विवादित नेता हैं
और इनका जो है जीभ काटने का ऐलान किया गया। देखिए, ये देश जो है आज़ादी के वक्त तमाम धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कंधों से कंधा मिलाया। कोई भारत माता की कहा, कोई नारे तकबीर कहा, कोई वाहे गुरु दी खालदा कहा। वो कैसा जमाना था। आज जो आप बात हमको बता रहे हैं, ये नफरत का खेती किसने बोया, ये जहर किसने बोया, ये आपको समझना है, मीडिया वालों को समझना है। और मीडिया वालों को मैं बताता हूँ, मैं उनको सलाम भी करता हूँ कि देश को संदेश देने के लिए सरहदों पे अपनी जान देकर देश को संदेश देते थे, मगर आज मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में नफरत की बीज बोई जाती है, सच्चाई नहीं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं मीडिया को कि क्या वो मरकज कोरोना काल में जो लोग वहां नमाजी जाते हैं, वहां क्या कहा जाता था कि कोरोना इसने फैलाया। देश के प्रधानमंत्री हमारे बादशाह कहते हैं कि 140 करोड़ का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो विश्वास कहाँ गया था? उनको समझाना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था। क्या मुसलमान भारत का सबंतकवाद है? क्यों नहीं बोला? सच्चाई छुप नहीं सकता, किसी बनावट की वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती। कभी भी कमल के फूलों से खुशबू आएगा तो गुलाब से, जूही से, किसी और से नहीं। यहाँ गंगा जमुना की तहजीब है, हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, नफरत का भेद खत्म करो। देश विदेश में देखो क्या आलम हो रहा है, सबका धज्जी उड़ गया। अपने घर में एकता का प्रतीक बनाओ, अपने घर में भाई भाई को गला लगाओ। क्या यहाँ अरब से सब भारत का मुसलमान आया है? कहाँ से आया है? इसी भारत का सब वंश है, इसी भारत का सब लोग है। इसी वतन में जीना, इसी वतन में मरना है। क्या वक्त, क्या जमाना, एक दिन है दुनिया सबको छोड़ के जाना। अरे काम करो ऐसा तुम्हें याद करे जमाना। वो कौन लोग थे? पुराने लोग सबको जोड़ के चलने का काम किया। गांधी जी सबको जोड़ने का काम किया, बाबा अम्बेडकर सबको जोड़ने का काम किया। बाबा अम्बेडकर के संविधान किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहूंगा कि अगर देश में हमारा नेता कोई है तो बाबा अम्बेडकर। गरीब को, गांव को, सबको उन्होंने अधिकार दिया बोलने का। और शेरे बिहारी लालू प्रसाद जो माइक पे बोल रहे हैं, उसका देन है, किसी और का नहीं। तुम्हें बैठने का अधिकार नहीं था, तुम्हें चलने का अधिकार नहीं था। गोली किसने मारा? घोड़ा पर चढ़ने वाले को। कहाँ भूल जाते हैं मेरे नौजवान साथियों? तुम किसका झंडा धोते हो? अरे झंडा बाबा अम्बेडकर का दो, झंडा उसका दो जो तुम्हारे देश में प्रेम सिखाया है, नफरत नहीं। इससे आगे क्या कहना है? जय हिंद, जय भारत बोलूंगा तो 2 घंटा लग जाएगा। लगातार देख रहे हैं आप कि जिस तरह जो है आप डेहरी में पहुंचे हुए हैं और तमाम अभी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि जो फतेह बहादुर जी के लिए ऐलान किया गया, फतवा जारी किया गया। फतेह बहादुर जी ने काम किया है, एक बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत की है और हम सभी मूल निवासी इनके साथ हैं। आने वाले समय में मूल निवासी दिखला देगा कि उन लोग जो जीभ काटने की बात करते हैं तो जीभ काट कर देख लें। हम लोग तैयार हैं, मात्र लोग 10% है, हम लोग 90% हैं। और एक आंदोलन यहाँ से छिड़ गया है और आने वाले 24 के चुनाव में हम लोग बताएंगे कि किस तरह से मूल निवासी ने उन लोग को यहाँ से भगाने काम किया, विदेशियों को भगाने काम करेंगे और मूल निवासियों का अपना देश होगा। बाबा साहेब के संविधान के तहत हम लोग राज करेंगे। लगातार तमाम लोग मौजूद है, हम जानेंगे वाकई कि आज यहाँ पे जो है डेहरी आंसुन में जिस तरह से लगातार आप देख पा रहे हैं कि पूरा जो है सारे लोग जो है आज माता सावित्रीबाई फुले का जो है जयंती मनाने के लिए मौजूद है। महिलाएं क्या कहती है, आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।